हेलो फ्रेंड, पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पाइथन में रैंडम नंबर से रिलेटेड फंक्शंस जैसे कि चॉइस मेथड, रेंडरेंस मेथड, रैंडम मेथड, इसके अलावा सीड मेथड, सफल मेथड, यूनिफॉर्म मेथड, इसके अलावा टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने अकॉस, असाइन, अटेंड, अटेंड टू, अकॉस मेथड हमने किया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यूएशन पे करेंगे। तो नंबर हाइपोट मेथड, नंबर हाइपोट मेथड, द मेथड हाइपोट रिटर्न्स द एक्लूडियन नॉर्म्स। एक्लूडियन नॉर्म्स क्या है कि स्क्वायर ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो जैसे हमने सिंपली क्या किया यहाँ पर हाइपोट, इसका जो सिंटैक्स की बात करें तो एक्स कॉमा वाई, और इंपोर्ट किया मैथ, जो कि मैथ मॉड्यूल्स में ही टेक्नोमेट्रिक्स आता है हमारा सारा, तो मैथ मॉड्यूल्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो प्रिंट माई मैथ डॉट हाइपोट एंड 3,2। तो 3,2 को क्या करेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 13 एंड 13 का स्क्वायर रूट निकाल के देगा। जैसे इसी तरह से जैसे 0 2 लिखा है तो 2, 0 का मतलब 0 ही रहता है, 2 का मतलब 4, और 4 का स्क्वायर निकालेगा तो 2 वापस यानी वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। ओके, तो हाइपोट मेथड जो होता है वो यूक्लिडियन नॉर्म्स पर डिपेंड होता है। यूक्लिडियन नॉर्म्स आपके सामने है कि स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है और नंबर साइन मेथड। नंबर साइन मेथड, द साइन मेथड और रिटर्न्स द साइन ऑफ एक्स इन रेडियंस। तो जैसे मैंने सिंपली इसके अगर सिंटेक्स की बात करें तो साइन के साथ केवल एक पैरामीटर्स होता है जो कि वैल्यू होती है, आपको देना होता है। देन प्रिंट मैथ डॉट साइन, ठीक है, साइन हमारे 3 की वैल्यू, जैसे -3 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, ठीक है, और साइन 90 की आपको मालूम है कि 1 होती है, 90 की, तो π/2 की वैल्यू इज द 90 इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ओके, तो कुछ आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपने जब किया होगा, बस पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यू कुछ याद होंगी, ठीक है। अब इनकी जैसे वैल्यू आपको नहीं याद होगी तो ये तो सिस्टम ही कैलकुलेट किया, मतलब जो भी एक वैल्यूज़ होंगी वो कैलकुलेट करके देता है। लेकिन जैसे कुछ वैल्यू हमारे पास साइन 0 से लेकर और 90 तक की वैल्यू, उधर साइन कॉस टेन है ना, इनमें सब में हम कॉसेक और सेक एंड कॉट, तो इस तरीके से वैल्यू में हमें निकाल के देता है। देन नेक्स्ट है अ नंबर टैन मेथड। अ टैन मेथड रिटर्न्स द टेंजेंट ऑफ एक्स रेडियंस एंड अ टैन एक्स, इसका सिंटेक्स है एक्स इज़ द पैरामीटर। तो टैन की वैल्यू हम सेम एज इट इज़, जैसे मैथ डॉट टैन, ठीक है, -3 मेरा वैल्यू दिया, पहले 3 दिया, फिर -3 दिया, फिर 0 दिया। ऐसे ही मैथ 45 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, ये क्या π/2 इज 180/2, 180/4 कर देंगे तो वैल्यू आपकी 1/45 1 होती है वैल्यू। ओके, तो हम इसी तरह से वैल्यू जो हमें मालूम होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये है कि -3 में क्या वैल्यू हो गया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अब जब सिस्टम कैलकुलेट करके देंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू देगा कि क्या होगी, ठीक है। एक तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेशन है, वैसे तो उनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, क्योंकि आप जो भी कैलकुलेट मतलब जो भी होगा वो निकाल के देगा उनके टेंजेंट वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है और नंबर डिग्रीज मेथड। अ डिग्री मेथड कन्वर्ट्स एंगल एक्स फ्रॉम द रेडियंस टू अ डिग्रीज। देन जस्ट लाइक कि डिग्रीज, और डिग्रीज के साथ आपको एक्स एज अ पैरामीटर यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी। देन मैथ डॉट डिग्रीज, हमने 3 दिया, वैल्यू निकाल के देगा डिग्रीज, एंड -3 दिया, जो भी होगी उसकी वैल्यू निकाल के देगा। मैथ डिग्रीज 0 की वैल्यू, मैथ डॉट डिग्री मैथ पाई, तो पाई की वैल्यू को मानो 180 डिग्री, और यहाँ पर π/2 की वैल्यू 90 आपको मालूम है। ये लगभग 3 की वैल्यू 172 के आसपास होती है, ठीक है, 171 या 172, क्योंकि ये पॉजिटिव में लिखी है 3 तो पॉजिटिव में आ जाएगी, ये निगेटिव में तो निगेटिव में आएगी। ओके, और 0 डिग्री 0 रेडियंस, मतलब क्या कहते हैं डिग्रीज़ में, तो चूँकि ये रेडियंस में लिखा हो वैल्यू, दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं ना किसी एंगल की, वो डिग्रीज में भी बता सकता है और उस रेडियंस में भी बता सकता है। सेम इसी तरह से एक रेडियंस मेथड भी होता है जिसमें हम रेडियंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं द रेडियन मेथड और कन्वर्ट्स एंगल एक्स फ्रॉम द डिग्री टू द रेडियंस। ओके, तो यहाँ पर काम क्या होता है कि यहाँ पर रेडियंस मेथड सिंपली कन्वर्ट करता है एंगल फ्रॉम द डिग्रीज टू रेडियन मेथड, ठीक है। सिंपली